हम राम की बात कर रहे हैं, राम मंदिर का निर्माण हुआ, आप भी गए थे, अभूतपूर्व अलौकिक क्षण था वो। लेकिन एक चर्चा तब से चली आ रही है कि राम मंदिर के निर्माण से सनातन के विरासत और सनातन के विकास और इसके साथ साथ भारत के विकास की यात्रा कैसे जुड़ी है। थोड़े दिन पहले जो टैक्स दिया मंदिर ने, न्यूज सब जगह घूम रही थी, आई बिलीव एग्जैक्ट फिगर तो भूल गया, 600 करोड़ के आसपास का कुछ फिगर आया था। तो वो कर के रूप में ही राम जी ने दिया, राजा ने कर दिया हो ये केवल इस देश में हो सकता है और राम कर सकते हैं, नहीं तो राजा आज तक केवल कर इकट्ठे करते रहे, विश्व के राजा। पर राम जी के मंदिर ने राष्ट्र के हित के लिए किसी भी मंदिर के द्वारा दिया गया इतनी बड़ी संख्या का कर कहीं ना कहीं राष्ट्र हित के ही प्रयोग में आने वाला है। आज आप ये देखिए, क्योंकि राम सनातन धर्म का एक पूरा मतलब एक व्यक्ति मॉडल है। एक हमको कोई चीज बनानी हो ना तो हम उसके पहले मॉडल का निर्माण करते हैं, घर का भी। तो एक सनातन धर्म को का फॉलो करने वाला, एक सनातन धर्म का जीवन जीने वाला, एक सनातन धर्म की प्रिंसिपल वैल्यू सिस्टम को फॉलो करने वाला एक आइडल है राम जी। जैसे हमारे दिमाग में प्रत्येक व्यक्ति की एक स्वरूपता बैठी। आज हम एडोल्फ हिटलर की बात करें तो अचानक से एक क्रूरता का भाव मन में आ जाएगा, हिंसा का भाव मन में आ जाएगा। वहीं अगर विराट कोहली की बात करें तो स्ट्रगल, क्रिकेट, सक्सेस, उसके साथ स्पिरिचुअलिटी का ब्लेंड, ये सब मन में खड़ी हो जाएगी। राम जी की बात कहते ही स्वाभाविक रूप से एक आदर्श पुरुष, एक वन इंडिया का बेस्ट रोल मॉडल। मैं तो ये कहता हूं, भारत शब्द को 2 अक्षरों में लिखना हो तो राम लिख दो, और राम शब्द को 3 अक्षरों में लिखना हो तो भारत लिख दो। पूरा देश। आपने एक और बात मुझसे कही कि देश को क्या हुआ। मैं गया हूं, आप भी गए होंगे, और यहां बैठे कई दर्शक भी गए होंगे 6-7 वर्ष पुराने अयोध्या और वर्तमान अयोध्या में जमीन आसमान का अंतर है। जमीन आसमान। एयरपोर्ट बन गया। राम जी को दिवाली मनानी पड़ी थी बिकॉज फ्लाइट को ना वो दिखाना था रोड, इसलिए भी दिवाली मनी थी, क्योंकि रनवे नहीं था अयोध्या में और लंका में एयरक्राफ्ट था, और राम जी को विभीषण ने हवाई जहाज से भेजा। तो अब वो रनवे का रात के समय नाइट लैंडिंग कैसे हो, तो भरत जी ने सबको दिए लेके खड़ा कर दिया कि नाइट लैंडिंग हो सके पुष्पक विमान की। उस समय टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, और पिछले जहां फर्स्ट एयरपोर्ट टेक्निकली डेवलप हुआ इस देश में, अयोध्या में हुआ, जहां पुष्पक विमान लैंड किया। उसके बाद से वो शहर एयरपोर्ट से वंचित था राम जी ने आते सबसे पहले एयरपोर्ट बना दिया। अब हम थोड़ी सी कृष्ण की बात करते हैं। कृष्ण जिन्हें संपूर्ण अवतार हरि का कहा गया है, हरि का संपूर्ण अवतार श्री कृष्ण क्यों है? शास्त्रों का एक बात ऐसी है, अनुभव से बड़ा प्रमाण होता है। जैसे प्रमाणों की न्याय दर्शन में बहुत सारी श्रृंखलाएं, मैं थोड़ा स्कॉलरली ये बात कहूं आपसे, तो उसमें शब्द प्रमाण को बड़ा कहा है। जैसे अनुभव प्रमाण मींस मेरा ये एक्सपीरियंस है, तो अगर इस स्टूडियो का टेम्परेचर 25 डिग्री है, अगर मैं 20 डिग्री से आ रहा हूं तो मेरा डिफरेंट एक्सपीरियंस है, और 30 डिग्री से आ रहा हूं तो डिफरेंट एक्सपीरियंस है। तो सर्दी और गर्मी को मैं प्रमाण नहीं दे सकूंगा, क्योंकि मेरा और आपका अनुभव अलग अलग है। तो इसलिए न्याय शास्त्र ने शब्द प्रमाण को कहा। शब्द प्रमाण शास्त्र में सबसे बड़ा होता है, इसलिए हम शब्द ब्रह्म की वेद रूपों में उपासना करते हैं। कोई भी व्यास को आपने देखा होगा, वो अपने आगे एक ग्रंथ रखता है कि मैं इस प्रूफ से बोल रहा हूं। तो इवन न्याय में भी गीता पर हाथ रखे बिना काम नहीं। तो प्रमाण तो किसी को मान लेते, मूर्ति को ला सकते थे, किसी को भी। इवन कोर्ट लीगल सिस्टम में भी रेफरेंस कि फलानी धारा शब्द प्रमाण है बड़ा। तो शब्द प्रमाण शास्त्रों में यह कहता है कि कृष्ण परम पुरुष है। यह अनुभव की बात नहीं है। आस्था होना, अनुभव होना, ये एक विषय है, वो मेरा आपका अलग अलग हो सकता है। पर जब प्रमाण शास्त्र की बात आती है तो अनेक श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास, जिन्होंने वेद से लेकर के और अपने जीवन का अंतिम ग्रंथ श्रीमद् भागवत को लिखा, उस श्रीमद् भागवत में सबका सार था। जैसे माइक्रो से मैक्रो, और फिर पहले इंटरनेट के ऊपर टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फीड की गई। अगर मैं इससे पहले वहां मीनाक्षी जी लिखता तो 2-3 चीजें आती, फिर इतनी इंफॉर्मेशन आ गई कि 250 लिंक खुलेंगे,
फिर एआई ने चैट जीपीटी क्रिएट किया जो मुझे फिल्टर्ड इंफॉर्मेशन देगा। तो व्यास देव ने ओम से मैक्रो इंफॉर्मेशन क्रिएट की कि कहीं ऋक साम यजुर अथर्ववेद बना दिए, मार्कंडे मत्स्य भागवत भविष्य वामन वायु ब्रह्म ब्रह्म वैवर्त ब्रह्मांड अग्नि नारद पद्म लिंग गरुण कूर्म स्कंद 18 पुराण बना दिए, कटकेन ईश छांदोग्य बृहदारण्यक ऐतर तैतर मंडू मांडुक्य श्वेता स्वतर उपनिषद बना दिए। पर इसके बाद सोचा कि ये तो मैक्रो हो गया, तो श्रीमद् भागवत का निर्माण किया जो उसका एसेंस लेता है, और उसका श्लोक कहता है एते एते चांस कलह पुंसाम कृष्णस्त भगवान स्वयं, जिसको हम परम सत्ता भगवान कहते हैं। आपने एक बार, मैंने एक जूलर से मूर्ति बनवाई, उसने मुझे शेर तो दिया गोल्ड का और देवी जी की मूर्ति दी सिल्वर की। अब मुझे लगा कि यार ये शेर महंगा है, देवी जी तो सस्ती हो गई, क्योंकि मेटल का दाम था, मेटल का प्राइस है। तो गॉड मेटल है, मटेरियल है, वो अलग अलग रूप में मैनिफेस्ट हो रहा है, कहीं हनुमान जी के रूप में, कहीं देवी के रूप में, कहीं माँ के रूप में, कहीं शिव के रूप में। तो सिल्वर की भी तो अपनी एक क्वालिटी है, गोल्ड की भी तो अपनी क्वालिटी है। तो जो भगवान अलग अलग रूपों में प्रकट हो रहा है, वो जो भगवान है उसी को हम कृष्ण कहते हैं।